कुछ दिन पहले प्रभु ने मुझे कुछ बात बताई। वो मेरे लिए वो रेपिटेशन था, मैं भूल चुकी थी, लेकिन प्रभु ने याद दिलाया। तो मैंने पूजा के साथ भी शेयर किया था। पूजा ने मुझे बोला अगर चर्च में ये बताएंगे तो चर्च के लोगों के लिए भी ये फायदामंद होगा। तो मैं विश्वास कर रही हूँ, मैं उस बात को प्रभु यीशु मसीह के वचन के साथ आपको बताना चाहती हूँ। पहले हम देखते हैं फर्स्ट पीटर चैप्टर 5 वर्ड्स 8 में से 8 में से First Peter. फर्स्ट पीटर चैप्टर 5 वर्ड 8। 8 and 9 हिंदी में पढ़ूं, बस मुझे ऐसा लगता है कम है। सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और ये जानकर उसका सामना करो। और इंग्लिश में लिखा है रेसिस्ट हिम। तो परमेश्वर ने हमें पहले से चेतावनी दे रखा है, वार्निंग दे रखा है। हमारा एक एनिमी है ही, और वो ढूंढता रहता है। ये वचन विश्वासियों के लिए लिखा है, ये पत्री, और ये पत्री हमारे लिए है, हम सबके लिए है। और हम सबसे प्रभु ये बता रहे, हम सबका एक शत्रु है। वो शत्रु हमें देखता रहता है, ढूंढता रहता है, कब इसको पकड़े, कब इसको फाड़ खाए। हमें जस्ट अटैक करने के लिए नहीं है, हमें खाने के लिए, फाड़ खाने के लिए, मतलब खत्म करने के लिए। तो प्रभु ने बोला रेसिस्ट हिम, उसका सामना करो, उसको उसको विरोध करो। ये हमारा काम है। प्रभु ने ये नहीं बोला मैं विरोध करूंगा। ये हम सब जानते हैं वचन, काफी बार हमारे इस बात पे शिक्षा भी हुई है। तो लेकिन मुझे ऐसा लगा हमें अभी दोबारा इस चीज को देखते हैं। इसको हमें प्रभु ने बोला विरोध करने के लिए। हम कैसे विरोध कर सकते हैं, विरोध कैसे किया जाता है? ये एक युद्ध है। इस युद्ध में हमारा शरीर काम नहीं करते है, हम शरीर से किसी को रेसिस्ट नहीं करते है। इस युद्ध में फिर हमारी क्या अंग इस्तेमाल करते हैं, हमारे शरीर का किस अंग से, कौन सा अंग से हमें इस बात को, इस शत्रु को रेसिस्ट करना है, हमें ये देखना है। हम देखते हैं प्रोवर्ब्स में नीति वचन के चैप्टर 18 वर्ड 7। A fool's mouth is his undoing, and his lips are a snare to his soul. मूर्ख का विनाश उसकी बातों से होता है, और उसके वचन उसके प्राण के लिए फंदे होते हैं। तो हमारे ऐसे जो काम करने वालों को परमेश्वर ये एड्रेस कहते हैं, मूर्ख है, फूल है। ये अगर हम फूल है तो हम अपनी जबान से, जीभ से, या अपने मुंह से, अपने माउथ से हम अपने लिए एक फंदा तैयार कर सकते हैं। तो हमारे ये जबान, हमारा माउथ एक बहुत बड़ा अंग है हमारा शरीर का, क्योंकि हमारे मुंह से हम अपने लिए एक फंदा तैयार कर सकते हैं। तो फिर हम कैसे रेसिस्ट करें? हम अपने आप को, अपने आप ऐसा फंदा तैयार करने वाला है। अगर मुंह को सही रीति से इस्तेमाल नहीं किया तो हमें अपने मुंह को सही इस्तेमाल करना चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी है।
क्योंकि परमेश्वर ने ये कहा है उसी चैप्टर के वर्स 21 में, द टंग हैज द पावर ऑफ लाइफ एंड डेथ एंड दोज हु लव इट विल ईट इट्स फ्रूट। परमेश्वर ने कहा है इस जीव को, इस जवान को, इसमें है पावर ऑफ लाइफ एंड डेथ, हमारे जीवन का और मृत्यु का जो पावर है, जो ताकत है, वो इस जवान में है। और प्रभु ने इससे पहले बोला इसी जवान से हम अपने लिए फंदा तैयार कर सकते हैं। इसलिए इस जवान बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे शरीर का, और देखने में सबसे छोटा है, लेकिन परमेश्वर ने कहा ये हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा आयुध है, वेपन है। इसलिए हमें इस आयुध को, इस वेपन को सही रीति से इस्तेमाल करना है। अगर सही रीति से इस्तेमाल नहीं किया तो हमारे लिए हम अपने ही जवान हमारी मृत्यु का कारण बन जाएगा। अगर सही इस्तेमाल करेगा तो अपने ही जवान हमारे लिए जीवन का कारण बन जाएगा। इसलिए हमें अपना जुबान का ध्यान रखना है। हम इस जुबान से क्या बोलते हैं, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम क्या डिक्लेयर कर रहे हैं। हम प्रोफेसी भी इस जुबान से करते हैं ना, और आशीष भी इसी जुबान से करते हैं। इसलिए हमारे शरीर का यही एक अंग है दुष्ट को, अपनी शत्रु को रेसिस्ट करने का। हमारे अंदर अगर विश्वास है तो विश्वास की बातें हमारी जुबान से आएगा, हमारा मुंह से आएगा। हमारा अंदर विश्वास नहीं है, डर है, वो भी हमारे मुंह से आएगा। अगर हमारे अंदर डर है, हमारे मुंह से ऐसे बात निकलेगी तो हम अपने लिए एक फंदा तैयार कर रहे हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना, हमारी जीभ को हम सही इस्तेमाल करें। अगर हमारे अंदर विश्वास नहीं है तो हमें विश्वास कहाँ से आएगा? वचन से। हमें वचन पढ़ना है और वचन बोलना है। अगर जब हमारे अंदर डर भी हो तभी भी हम वचन जोर जोर से बोले, क्योंकि प्रभु ने कहा हमारी जीभ में हमारी जीवन है, और जीभ से हमारी जीवन को अगर जीवन हमारे अगर स्थिर रखना है तो हमारी जीभ से वही बातें बोले जो प्रभु ने कहा है। प्रभु की अगर हमारे अंदर डर है और शक है, उस वक्त परमेश्वर का वचन को पढ़ो, वो शक हट जाएगा। हम अपनी जीभ से अपने जीवन को ठीक करेंगे। हम ऐसे दुष्ट को रेसिस्ट कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं। हमारे हाथों से या हमारे पैरों से नहीं कर सकते। ये फुटबॉल नहीं है, फुटबॉल मैच और वॉलीबॉल मैच नहीं है। हम अपने हाथों से वॉलीबॉल खेलते हैं, हम अपने पैरों से फुटबॉल खेलते हैं, लेकिन शत्रु के साथ में जो खेलते हैं वो अपने जबान से है, अपने हाथों से, अपने पैरों से, अपने शरीर से नहीं। अपने शरीर का सबसे छोटा अंग है जबान। उस जबान से शत्रु की विरोध करना है। और उसी अध्याय के 18 चैप्टर के वर्ड्स 14 में लिखा है, A man's spirit sustains him in sickness. हमारे जो आत्मा हमारी बीमारियों में, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है। जब हमें रोग आते हैं हम अपने आत्मा से कैसे उसको ठीक कर सकते हैं? हमें अपनी जुबान को इस्तेमाल करना है ताकि हमारी आत्मा की बढ़ोतरी हो, हमारी आत्मा में विश्वास पहुंचे। हमारी आत्मा में जब विश्वास पहुंचेंगे हम अपनी बातों से हमारे लिए जीवन पैदा करते हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा है हमारी जीभ में है जीवन, हमारी जीवन। इसलिए हम मृत्यु के भी अवस्था में हो
हम अगर परमेश्वर का वचन हमारी जीभ से, मुंह से बोले, बार बार जीभ को इस्तेमाल करे, परमेश्वर उस बात की आदर करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कह रहे हैं। इसलिए परमेश्वर उस बात की आदर करेगा और हमें छुटकारा देगा, मृत्यु से भी हो, रोगों से भी हो। हमारी आत्मा में शक्ति मिलेगी, हमारी आत्मा में हमें विश्वास मिलेगा। जब हम मुंह से बार बार परमेश्वर की बातें बोलेंगे, परमेश्वर के वचन डिक्लेयर करेंगे, हमारे आत्मा तंदुरुस्त होगी। जब हमारी आत्मा तंदुरुस्त होगी तो हमारे जो बीमारी है वो हट जाएगा। हमारी बीमारी में हम तंदुरुस्त हो जाएंगे, हम बीमारी की अवस्था से बाहर आएंगे। उसी वो चैप्टर में हमारे लिए पूरी तरह से परमेश्वर ने एक्सप्लेन किया हुआ है। उसी चैप्टर के 10वां वर्ड, 10th verse, okay, 10th verse. The name of the Lord is a strong tower. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run to it and are safe. यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। और हमें अगर मुश्किल रहे किसी भी बात में, रोगों में, बिजनेस में, फाइनेंस में, किसी भी बात में, हमारे लिए एक शरण स्थान है, हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग टावर है जहां पर शत्रु आक्रमण नहीं कर सकता। वो है परमेश्वर के पास, प्रभु के पास। हम प्रभु के पास कैसे जा सकते हैं? प्रभु तो सामने तो दिख नहीं रहे, कैसे जा सकते हैं हम परमेश्वर के पास? परमेश्वर ने लिखा है रन टू इट, रन टू हिम। कैसे? कहां को? और उत्तर, दक्षिण और नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, पश्चिम और पूर्व, कहां को हम भाग सकते हैं? कहां पर परमेश्वर? परमेश्वर ने बोला रन टू इट। कहां पर परमेश्वर का वो स्ट्रॉन्ग टावर? वो स्ट्रॉन्ग टावर हम बनाते हैं हमारी इस जुबान से। इस जुबान से जब परमेश्वर की बातें डिक्लेयर करते हैं, हमारे लिए परमेश्वर स्ट्रॉन्ग टावर हो जाते हैं। उस स्ट्रॉन्ग टावर के अंदर हमारी रक्षा है, हमारी सुरक्षा है। इसलिए हमारी जुबान को हमें सही इस्तेमाल करना है। हमारे जीवन और मृत्यु इस जुबान से हम बना सकते हैं। हम इस जुबान से अपने लिए फंदा भी बना सकते हैं। इसलिए हम में से कोई भी इस जुबान से फंदा नहीं बनाना, हमें इस जुबान से अपने जीवन को बनाना है और परमेश्वर को अपना स्ट्रॉन्ग टावर बनाते हुए उस परमेश्वर को और भागते जाना। हमें भागना है, रन टू हिम, धीरे धीरे नहीं, सोच के नहीं, कोई मुझे बुलाए, कोई मुझे मेरे लिए प्रेयर करे, नहीं, खुद प्रेयर करके, खुद आराधना करके परमेश्वर को और भाग जाए। वहां पर हमारी सुरक्षा है। परमेश्वर की वचन यही कहते हैं। और हम देखते हैं तब परमेश्वर हमारे साथ क्या करेगा, हमारे लिए क्या करेगा। पीटर में दोबारा जाते हैं, पत्रस की पत्री में दोबारा जाते हैं, उसमें वो chapter 5 verse 10, and the God of all grace, who called you to his eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will himself restore you and make you strong, firm and steadfast. अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। परमेश्वर हमें सिद्ध करेगा और स्थिर करेगा और बलवंत करेगा जब हम अपने शत्रुओं को रेसिस्ट करेंगे, विरोध करेंगे, तो परमेश्वर हमारे लिए ये काम करेगा। इसमें मैं एक बात बताना चाहती हूँ आप लोगों को। परमेश्वर काफी साल पहले की बात है ये, मेरे बच्चे छोटे थे और हम भी छोटे थे। तो उस टाइम पर प्रभु ने
एक बात बताई थी, हर साल बच्चों को फीवर आता था और हमें भी आता था, और डॉक्टर्स कहते थे वायरल फीवर है, वायरल फीवर है, और ये हर साल आता है। और डॉक्टर्स कहते हैं वायरल फीवर के लिए कोई मेडिसिन नहीं है, ये अपने आप जाएगा 7 दिन के बाद। 7 दिन तक हाई फीवर में फिर भी हम मेडिसिन लेते थे। हमें पता है डॉक्टर्स ने कह रखा है कोई मेडिसिन काम नहीं करते हैं, बट स्टिल हम मेडिसिन लेते हैं एज प्रिकॉशनरी। ये सिलसिला जारी थी, और एक दिन प्रभु ने मुझे बताया, रिजेक्टेड, ये दुनिया ने, ये हमारे हिंदुस्तान ने ये एक्सेप्ट कर रखा है, मेडिकल फील्ड ने ये एक्सेप्ट कर रखा है, वायरल फीवर हर साल आता है, वो फिर अपना टाइम लेता है और अपना टाइम के बाद ही जाता है। और उस टाइम में मैंने सोचा ये कैसे रिजेक्ट कैसे करेंगे। परमेश्वर ने मुझे बुद्धि दी। परमेश्वर ने बोला जब तुम सुनोगे, जब तुम फीवर को देखोगे तो कभी ये नहीं बोलना वायरल फीवर है, और जब डॉक्टर बोलेंगे तो बोलना नहीं है वायरल फीवर है। और उस टाइम पर से कुछ टाइम तक मुझे ये मैंने डिक्लेयर किया वायरल फीवर मेरे बच्चों को या मेरे घर में नहीं है, नहीं आएगा। मैं इसको रिजेक्ट करती हूँ। कोई भी साल में, कोई भी परिस्थिति में, कोई भी वेदर चेंज में ये ऐसा कोई फीवर हमारे घर में आएगा नहीं, कोई वायरल फीवर आएगा नहीं। कुछ टाइम के बाद मैंने देखा ना बच्चों के जीवन में ना मेरे जीवन में ऐसा कोई वायरल फीवर आया ही नहीं है। परमेश्वर की तारीफ आज तक आए ही नहीं है। और ये कुछ दिन पहले प्रभु ने मुझे दोबारा याद दिलाया, रेसिस्ट दिस फीवर ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो ए वायरल फीवर, दिस इज ऑल्सो ए वायरस। सिर्फ फर्क है ये थोड़ा सा तेज है, बट हमारा काम है ये हम इसको रिजेक्ट करें, हम इसको अपने मुंह से इनवाइट ना करें। अपने जुबान को इस्तेमाल करते हुए हम अपने घर में या अपने परिवार में या अपने लोगों के ऊपर इसको रिसीव ना करें, इसको रिजेक्ट करो। इसको कैसे रिजेक्ट करेंगे? हम इसकी चर्चा ना करें ज्यादा, हम इसकी ओर नजर ना दें, ज्यादा ज्यादा इम्पोर्टेंस ना दें, हम इन न्यूज को बढ़ावा ना दें। हम ये बोले हमारे घर में, मेरे बच्चों के जीवन या मेरे जीवन में ये फीवर नहीं आएगा। ये फीवर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, दुष्ट के ओर से है। इसलिए मैं यीशु मसीह के नाम से इसको विरोध करती हूँ। ये मेरे घर में नहीं आएगा, ना मेरे बच्चों के जीवन में आएगा। हमें पूरा दुनिया के लिए अधिकार नहीं है, हमें अपने जीवन के लिए, अपने बच्चों के जीवन के लिए अधिकार है। ये ध्यान रखना, हमें अपने जीवन के लिए, अपने बच्चों के जीवन के लिए डिक्लेयर कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने बोला तुम्हारे विरोधी, मेरे विरोधी, मेरे बच्चे, क्योंकि मेरे बच्चे जब तक छोटे हैं, जब तक मेरे जुरिडिक्शन के अंदर है, बच्चे मेरे केयर के अंदर है, तब तक मैं बच्चों के लिए भी डिक्लेयर कर सकती हूँ। उसके बाद उनको सिखाना है, हमें उनको खुद करना भी है, लेकिन तब तक हम कर सकते हैं। ये आपको करना है, मुझे करना है। तो प्रभु ने दोबारा याद दिलाया तो मुझे ऐसा लगा दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट एंड इट विल वर्क फॉर अस बिकॉज द वर्ड सेज सो। परमेश्वर का वचन कह रहे रेसिस्ट द डेविल, तो हम रेसिस्ट करते हैं इस जुबान को इस्तेमाल करते रहे। थैंक यू। All right.